अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वक्त तो पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, लेकिन सैलाब से पहले जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जाती थी वो थी पाकिस्तान की इकॉनमी। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तानी इकॉनमी का ओवरव्यू लें तो इस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी $346 बिलियन का है। $25 बिलियन हम चीज़ें इंपोर्ट करके कमाते हैं। इससे भी ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तानी बाहर ममालिक में बेचारे मज़दूर हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो हमें बेचते हैं, जिसका कुल हुजूम है $29 बिलियन, यानी कि $25 बिलियन की चीज़ें हम बना के बाहर ममालिक में बेचते हैं, जबकि इससे ज़्यादा $29 बिलियन जो हमारे पाकिस्तानी बाहर मज़दूर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हमें बेचते हैं। यानी हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा पाकिस्तान रेमिटेंस भेज देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 24.7 है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। साथ ही अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी दिन ब दिन अपनी उड़ान ऊंची ही करता जा रहा है। ये डॉलर भी अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहा। दिन ब दिन रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में गिरती ही जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आया पाकिस्तान की इकॉनमी किन वजूहात की वजह से इस दहाने आ पहुंची है। वो कौन सी दो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की नहीं कर रही। दोस्तों, मेरे नज़दीक दो ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की नहीं कर रही। पहली, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, और दूसरी हमारी डायरेक्शन लेस इकॉनमी। हम पहले पॉइंट की बात करें जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, ये बहुत अहम रोल है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को नीचे किए हुए है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो 30 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज रहा है। अगरचे मार्शल लॉ में पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करती रही है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। अगर हम जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को देखें तो उस वक्त की पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत तरक्की की थी, लेकिन उसके पीछे, उस तरक्की के पीछे अफ़गान वॉर थी। ठीक इसी तरह ही अगर हम जनरल मुशर्रफ का 10 साला दौर देखें तो इसमें भी पाकिस्तान की इकॉनमी ने तरक्की की थी, लेकिन इसके पीछे अफ़गानिस्तान वॉर थी। अगर हम पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखा जाए तो इसको हमेशा से ही पाकिस्तान के इदारों की तरफ से मुदाखलत रही है। ये मुदाखलत या तो डायरेक्टली होती है या इनडायरेक्टली अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से की जाती है। दोस्तों, जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि कल हमारी गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लाजमन लानी पड़ेगी। अगर ये नहीं आएगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट मेरे नज़दीक अहम है वो है पाकिस्तान की डायरेक्शनलेस इकॉनमी। वो ऐसे है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म के निज़ाम राइज हैं। नंबर 1 कैपिटलिज़म और नंबर 2 सोशलिज़म। कैपिटलिज़म निज़ाम से जो मुल्क चल रहे हैं वो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने अमेरिका की और यूरोप की आती है। दूसरी जानिब सोशलिज़म का कामयाब तरीन तजर्बा जहाँ किया जा रहा है, जिसकी वजह से उस मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रही है, और वो हमारे सामने है चाइना। दोस्तों, पाकिस्तान की इकॉनमी इन दोनों निज़ामों के बीच में ही रह चुकी है। हम लोग कंफ्यूज हैं कि आया हम लोगों ने कैपिटलिज़म के साथ जाना है या सोशलिज़म के साथ जाना है। ज़ाहिरन तो पाकिस्तान की इकॉनमी कैपिटलिस्ट है, लेकिन इस मुल्क में रहने वाले लोगों के जहन और हुक्मरानों के जहन कैपिटलिस्ट नहीं रहे, बल्कि इन लोगों के जहन सोशलिस्ट हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हम पाकिस्तानी ये निज़ाम ही वज़ा नहीं कर पा रहे कि आया हमने सरमायादाराना निज़ाम के साथ चलना है या सोशलिज़म के साथ चलना है। पाकिस्तान की सियासत भी इन्हीं दो निज़ामों में बटी हुई है। पीपल पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है तो वो सोशलिज़म के नज़रिए के साथ आती है। वो पाकिस्तान के अंदर सोशलिज़म कायम करने की कोशिश करती है, यानी वो पाकिस्तान की इकॉनमी को सोशलिस्ट इकॉनमी के ज़रिए चलाना चाहती है। नून लीग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो कैपिटलिज़म निज़ाम के साथ चलना चाहती है। वो मुल्क में सरमायादाराना निज़ाम कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, हम किसी एक निज़ाम को बुरा नहीं कर रहे। जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ निज़ाम लाना चाहती हैं वो लाएं, लेकिन वो एक लेकर आएँ।
ہمیں ہماری قوم کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے کہ ہم سوشلزم کے ساتھ جائیں یا کیپٹلزم کے ساتھ جائیں۔ اگر پاکستان کی ترقی کیپٹلزم کے ساتھ ہے تو 100% کیپٹلزم ہی اپلائی ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کی اکانومی کی ترقی سوشلزم کے ساتھ ہے تو پاکستان میں 100% سوشلزم ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے پاکستان میں کمپلیٹ سوشلزم قائم کیا تھا، لیکن جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے پاکستان میں کیپٹلزم نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت پاکستان میں کمپلیٹلی کیپٹلزم نہیں لگایا گیا۔ اس کی مثال ہمیں یوں ملتی ہے کہ اس وقت بھی PIA جو کہ ایک منافع بخش کمپنی ہے، وہ حکومت پاکستان خود چلا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ خسارے میں ہی جا رہی ہے۔ PIA اور اسٹیل مل ایک ہمارے سامنے ایک سوشلزم کی مثال ہے۔ اگر ہمارا ملک کیپٹلزم ہے تو ہم کیوں ان دو اداروں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں فوراً PIA اور اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی اکانومی کچھ حد تک سٹیبل ہو۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔